बिहार से 2 वर्षीय डीएलएड करना चाहते हैं तो इसका जो प्रवेश परीक्षा का फॉर्म है ना ऑनलाइन फिलअप होना शुरू हो गया है। इस वीडियो में जो है स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है, क्योंकि फॉर्म भरते समय काफी सारे विद्यार्थी जो है कुछ ना कुछ गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। कैसे जो है रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से पेमेंट करना है, किस तरह से सारे प्रोसीजर को फॉलो करना है और कौन से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए। फॉर्म कैसे भरना है पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है 11 जनवरी से शुरू किए गए हैं, 22 जनवरी तक जो है फॉर्म को भरेंगे। बाकी हम क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करें तो अगर आपने 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है 50% अंकों के साथ तो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो उनको 5% छूट मिल सकती है, तो 45% पर भी अपना फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ 2025 में जो इंटरमीडिएट एग्जाम में बैठने वाले हैं उनको भी फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप पास होंगे तो 50% से अधिक आपका अंक रहेगा तो ही आपका एडमिशन हो पाएगा, या फिर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 45% कम से कम आपको इंटरमीडिएट में लाना होगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। उम्र सीमा की हम बात करें तो कम से कम जनवरी 2025 को आपका जो है 17 वर्ष होनी चाहिए, 1 जनवरी 2025 को। बाकी अपर उम्र की कोई इसमें सीमा नहीं रहती है, बड़ी आसानी से आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में देखेंगे तो easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, यहाँ से इसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे लाइव अपडेट में देखेंगे बिहार डीएलएड एडमिशन 2025 का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी पूरी जानकारी आपको बता दी गई है। लगभग जो है 30,000 के समथिंग जो है सीटें पे आपका प्रवेश परीक्षा लिया जाता है और इतने ही सीट पे एडमिशन हो पाता है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूरी जानकारी बता दी गई है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे अप्लाई करने का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे रजिस्टर न्यू कैंडिडेट का जो बटन है ना, इस पे क्लिक करके अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना होगा। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट का नेम है वो यहाँ पे भरेंगे, उस नेम को कंफर्म करेंगे, मेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड एक सेट करेंगे। पासवर्ड आपको बता देते हैं, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपका नाम राम है तो राम में आर बड़ा रहेगा और इस तरह से लिखेंगे। कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं और कुछ यहाँ पे अंक लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो पासवर्ड है उसको यहाँ पे डालना है और इसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है ना उस पे एक OTP सेंड किया गया है, OTP यहाँ पे डालेंगे, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। देखिए फॉर्म कैसे भरना है इसकी सभी जानकारी आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप बिहार डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, जिसके माध्यम से अपना जो स्टडी है वो आप कर सकते हैं। हम आपको जो है चक्षु प्रकाशन का बेस्ट बुक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बिहार डीएलएड के लिए बहुत ही अच्छा बुक होने वाला है। बाकी आपका पूरी तरह से स्टडी गाइड होने वाला है, जिसमें 3000+ जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बख्यामत हल सहित देखने को मिलेगा। 6 जो है सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे 24 सहित, और यहाँ पे देखेंगे जो भी इनका पाठ्यक्रम है उस पे आधारित रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखेंगे चक्षु प्रकाशन का जो डीएलएड का प्रैक्टिस सेट आता है उसको भी आप लेना चाहते हैं तो दोनों का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसको Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है उसके माध्यम से बाई कर सकते हैं, या फिर अपने आसपास में जो भी पुस्तक का दुकान है वहां पे भी जाकर चक्षु प्रकाशन का जो बिहार डीएलएड की बुक है उसको परचेज कर सकते हैं और इससे अपना जो तैयारी है ना कहीं अच्छा मजबूत कर सकते हैं। तो आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया था उसको डालेंगे, जो अपने पासवर्ड क्रिएट किया था उसको डालेंगे। पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके पास बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का यूनिक आईडी है तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, क्योंकि देखेंगे जो भी 2024 में पास किए होंगे उनके पास यूनिक आईडी होगा ही होगा। ठीक है, अगर आपके पास है तो दर्ज करना है, नहीं है तो ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको बताना है कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सारे जो है डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से भी आते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे। अगर आप बिहार से हैं तो यहाँ पे यस
देख सकते हैं कि जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे यस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बिहार से नहीं है तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पे अदर स्टेट का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे नो हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना जो भी जानकारी है आपको भरना होगा। तो अदर स्टेट से भी है तो फॉर्म को भर सकते हैं, बिहार से हैं तो अपने जिले का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे यस हो जाएगा कि हाँ आप बिहार स्टेट से हैं। अब यहाँ पे आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, निवास प्रमाण पत्र, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो 500 KB के जो है मतलब इसका जो PDF फाइल होनी चाहिए 500 KB से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपलोड के बटन पर क्लिक करके आप इसको यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा, PDF में ही अपलोड होगा। यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट का जो नेम है वो लिखा रहता है, जो कि अपने पहले ही लिखा हुआ है। फिर अपने मदर का नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पे दोबारा उसको री इंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फादर का नेम लिखेंगे और इसको भी दोबारा यहाँ पे री इंटर करेंगे। ध्यान रखेंगे जो भी जानकारी दीजिएगा सही सही अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे देना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे, फिर इसको यहाँ पे री इंटर करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पे करेंट एज होगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कितने साल, कितने मंथ और कितने दिन के आप हो रहे हैं, ठीक है। कम से कम आपका उम्र जो है 17 वर्ष तो होनी ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। बाकी अपना जो भी जेंडर है बताएंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, दोनों जो है फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसको री एंटर करना है, अपना जो भी नेशनलिटी है वो बताना है। फिर यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको बताना होगा, जैसे कि EWS से आते हैं तो ये बता सकते हैं, EBC BC हैं, SC ST हैं, जो भी कैटेगरी से आते हैं उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देना होगा, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे री इंटर भी करना होगा और उसका जो भी प्रमाण पत्र है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप BC से आते हैं, NCL के अंतर्गत आते हैं तो अपना जो भी NCL प्रमाण पत्र होता है जो कि बिहार से बना होना चाहिए, ठीक है, उसको यहाँ पे रिसेंट वाला अपलोड करेंगे। अगर मान लीजिए आप SC ST से आते हैं तो अपना जो भी जाति प्रमाण पत्र होता है उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो अपलोड के बटन पर क्लिक करके PDF में 500 KB से कम जो है फाइल साइज होनी चाहिए, आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे मान लीजिए अगर आप विकलांग है तो यस करके यहाँ पे जो भी अपना जानकारी है किस प्रकार के विकलांग है बता सकते हैं और उसका जो भी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर सकते हैं। नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आप डिपेंडेंट सन है या फिर डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर ऑफ इन सर्विस रिटायर डिक्रीज एक्स डिफेंड पर्सनल, इसको यस कर सकते हैं। नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको वही चीज रिकन्फर्म करना होगा, तो मैं यहाँ पे नो ही कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप 10+2 लेवल उर्दू सब्जेक्ट से पढ़े हुए हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। यहाँ पे इसको फिर रिकन्फर्म कर देंगे। अपना जो भी फैकल्टी है बताएंगे कि आप जो है साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स से अपना जो इंटरमीडिएट है वो पास किए हैं, तो अपने हिसाब से यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। इसको आपको री इंटर भी करना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पूछा जाता है कि क्या इंटरमीडिएट एग्जाम आप पास कर चुके हैं, तो अगर पास हैं तो यस कर देंगे, ठीक है। यस करेंगे तो यहाँ पे देखिए किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं देना होगा। नो करेंगे तो पूछेगा कि आप जो है 2025 में अपीयरिंग है तो ही फॉर्म को भर सकते हैं, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा कि हाँ 2025 में हम इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। आप पास हैं तो यस करेंगे तो जानकारी आपको नहीं देना होगा। यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपने मैट्रिक जो है कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है, उसका रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, पासिंग ईयर क्या है, कितना आपने अंक प्राप्त किया हुआ है, मतलब कि आप कितना अंक लेकर आए हुए हैं, डिवीजन आपका क्या है, फर्स्ट है, सेकेंड है या फिर थर्ड है, जो भी है उसको बताएंगे। परसेंटेज यहाँ पे आपको बतानी होगी कि आपका जो परसेंटेज है वो कितना है। और जो भी अपना प्रमाण पत्र है, आपके पास मार्कशीट हो सकता है, सर्टिफिकेट हो सकता है, उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है, जो कि 500 KB से कम में होनी चाहिए, PDF में होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे केवल जो है मैट्रिक की ही जानकारी आपको भरना होगा, इंटरमीडिएट की जानकारी यहाँ पे नहीं मांगा जाएगा। अगर आप 2025 में इंटर पास करने वाले हैं तो यहाँ पे अगर आप यस करेंगे तो इंटरमीडिएट की जानकारी, कौन से बोर्ड, रोल कोड, ठीक है, रोल नंबर, पासिंग ईयर आपने कब पास किया हुआ है, हो सकता है कि आपने 24 में पास किया होगा, हो सकता है कि आपने 23 में पास किया होगा, तो अपने हिसाब से यहाँ पे जानकारी को भरेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी अंक प्राप्त किए हुए इंटरमीडिएट में वो बताएंगे, कौन से डिवीजन से आप हैं वो बताएंगे, फिर यहाँ पे परसेंटेज बताएंगे, और जो भी अपना इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है वो मार्कशीट हो सकता है, सर्टिफिकेट हो सकता है, कम में उसका होनी चाहिए फाइल साइज, और PDF में होनी चाहिए, अपलोड करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है ना वो आपको फिल करना है। सबसे पहले तो अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे
करेंगे, यहाँ पे पूरा अपना एड्रेस लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखेंगे, स्टेट यहाँ पे लिखेंगे और पिन कोड यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। अगर आपका परमानेंट और वर्तमान यानी कि जो प्रेजेंट एड्रेस है दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, तो दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग आप यहाँ पे फिल करेंगे। बाकी यहाँ पे अपना जो भी आधार नंबर है उसको यहाँ पे डालना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इसको टिक करके इसको नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे जरूर इसको दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे जो भी आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर है अपलोड करना होगा। ध्यान रखिएगा जो भी फोटो अपलोड करिएगा वो कलर होना चाहिए, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। इसमें मेंशन किया गया है 20 से लेकर जो है 100 KB के बीच में इसका साइज होनी चाहिए। JPG में आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। बाकी अपना जो भी सिग्नेचर है व्हाइट बैकग्राउंड पे आपको जो है सिग्नेचर करना है, ठीक है। जिस तरह से आप सिग्नेचर करते हैं 10 से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए JPG में, तो आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंसेंट देना है। कंसेंट देने के बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे एप्लीकेशन जो है सबमिट सक्सेसफुली आपको देखने को मिल जाता है। आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे सेव हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू का बटन आपको देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे प्रीव्यू का बटन आपको देखने को नहीं मिलता है तो एक बार यहाँ पे डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करिएगा ना तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी जानकारी है आपको देखने को मिलेगा। सभी जानकारी आप यहाँ पे जरूर से चेकआउट कर लेना है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि बाद में आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा एडिट करने में, ठीक है। तो अभी आपको एडिट डिटेल्स का जो है यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, इस पे क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो सबसे पहले तो इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है और उसके बाद यहाँ पे पे के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेबल अमाउंट होगा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 760 रुपये का पेमेंट करना होगा। बाकी आप जनरल EWS वगैरह वगैरह अदर स्टेट से आते हैं तो आपको जो है 960 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होता है। तो पेमेंट करने के लिए पे बाई सब पैसा के बटन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, QR कोड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। जिससे भी आपको पेमेंट करना है आप यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले अपना जो पेमेंट है उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेटस में देखने को मिलेगा कि आपका जो पेमेंट है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ पे पेमेंट करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि डमी फॉर्म मैं फिल करके दिखा रहा हूँ, तो पेमेंट करने से कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पेमेंट यहाँ पे मान लीजिए आपका अकाउंट से कट जाता है और यहाँ पे सक्सेस आपको देखने को नहीं मिलता है, तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो बताया गया है कि पेमेंट कटने के बाद अगर आपका आवेदन सबमिट नहीं होता है तो कृपया 12 से लेकर 24 घंटे का इंतजार करें और जो भी आपका एक्नॉलेजमेंट सेक्शन है उसमें जाकर पेमेंट को वेरीफाई के बटन पर क्लिक करके वेरीफाई जरूर कर लें। यानी कि यहाँ पे आपको जो है एक्शन में वेरीफाई का बटन मिलेगा, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि इसके बाद सबमिट न होने पर जो भी ग्रीवेंस का बटन दिया गया है जिसपे आपको जो है रिक्वेस्ट भेजना होगा। अपने ग्रीवेंस शिकायत में अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर जिस नंबर से आपने पेमेंट किया हुआ है और अनिवार्य रूप से अंकित करें, ठीक है। ग्रीवेंस शिकायत भेजने के उपरांत उसके जवाब के लिए कम से कम 12 से लेकर 24 घंटे का आपको इंतजार भी करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहीं पे क्लिक करके अगर आपका पेमेंट पहुंच जाता है तो आप यहाँ पे अपना जो शिकायत है उसको दर्ज कर सकते हैं। लेकिन दोबारा पेमेंट मत करिएगा, नहीं तो फिर आपको पैसे दोनों पैसे फंस जाएंगे, बहुत आपको समस्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इनका जो भी रजिस्ट्रेशन का जो प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ से इसको प्रिंट कर लेना। बाकी इनका जो भी स्लिप है वो आप यहाँ पे पेमेंट करने के बाद निकाल सकते हैं और यहाँ से अपना जो पासवर्ड वगैरह वगैरह है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया किस तरह से आपको जो है फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी आपको डाउट लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे क्या भरना है क्या नहीं भरना है, तो आप चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज होगी वहां तक जानकारी आपके साथ साझा करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।